कहती है कि ये खाकी वर्दी कुछ कहती है, ये खाकी वर्दी ये कहती है कि हो आतंकवाद का बम या अंडरवर्ल्ड की गोलियां, कि हो आतंकवाद का बम या अंडरवर्ल्ड की गोलियां, हंसकर सह रही हूं मैं खाकी हूं अपनी आत्मकथा कह रही हूं कि सीने पर गोली खाकर जान हथेली पर रखकर हम मुजरिमों को पकड़ कर लाते हैं। हमारी बदकिस्मती देखिए कि थाने पहुंचने से पहले ही वीआईपी फोन बज जाते हैं कि अगर छोड़ दे उस मुजरिम को, कि अगर छोड़ दे उस मुजरिम को तो दुनिया के नजर में गुनहगार कहलाते हैं, और नहीं छोड़ने पर नौकरी से निकाल देने के अल्टीमेटम तक आ जाते हैं कि बिना हेलमेट वालों का जब हम चालान बनाते हैं तो हमारी दी हुई नसीहत को दुनिया वाले हमारा दबदबा बताते हैं कि वही बिना हेलमेट वाला जब आगे एक्सीडेंट में मर जाता है तो सबसे पहले उनकी लाश को ये खाकी वर्दी वाले हाथ लगाते हैं ना। एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजा दीजिए कि नहीं रहा आपका बेटा, आपका भाई जब उसके घर वाले को बताते हैं तो सबसे पहले इन खाकी वर्दी वालों के आंखें भर आते हैं। तो एक बार शानदार ताली इन सबों के लिए बजा दीजिए। हम लोग अपना पर्व मनाते हैं लेकिन ये घर से दूर हम सबों के पर्व को अच्छे तरीके से मनाने के लिए तैनात रहते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए जहां तक आवाज आ रही उनके सम्मान के लिए। कहते हैं कि लड़ते रहे जो वतन के आनो बान के लिए, जो दे गए जान हिंदुस्तान के लिए। आइए आज के कार्यक्रम के कुछ पल उन्हीं के नाम करते हैं और भारत के इन तमाम वीरों को सर झुकाकर सलाम करते हैं, सर झुकाकर सलाम करते हैं। चलिए बहुत बहुत स्वागत सरकार। आइए गाने की फरमाइश आई हुई है कि शारदा सिन्हा जी का एक शायद मूवी का नाम था जो फर्स्ट टाइम उन्होंने हिंदी गीत गाया था। कौन सी मूवी थी आप लोग को पता है? जिसमें शारदा सिन्हा जी ने गाया था कर्मा। बाबा का एक फरमाइश भी था, एक बाबा भोलेनाथ का विवाह गीत। हाँ बिल्कुल, वो भी गाऊंगी मैं, वो भी गाऊंगी। लेकिन अगर आप वहीं गा देंगे तो चच्चा चल जाइए तभी दिक्कत हो जाएगी। ना गा दीजिएगा क्योंकि बुजुर्गों में भी जवानी का जोश होता है। तन भले ही कछुआ हो लेकिन मन अंदर से खरगोश होता है। ठीक है। और जानते हैं ज्योति माई जी, बाबा से ज्यादा जितने भी आगे में देखिए ये क्यूल वाले बच्चे हैं बहुत खतरनाक है। नहीं सच्ची बता रहा हूँ सर, बहुत खतरनाक है। देखने में बच्चा है लेकिन हमरो चच्चा है। देखिए सामने वाले को, बच्चे मन के सच्चे। देखने में बच्चा है लेकिन हमरो चच्चा है। मजा लेने में पिछला बुढ़बो से अच्छा है। कितना खतरनाक बच्चा पता है भैया। यही सब शायरी सुन के हमार भतीजवा बिगड़ल बा। वो दिन हम बोले बच्ची तनी गाना सुनाओ तो कौन गाना सुनावत रहे। एक दिन फोन पे जो मेरा छोटा वाला भतीजा है उससे हम गाना सुनाने के लिए बोले थे, तो आपको याद है कौन सा गाना सुनाया था? कौन सा है? नहीं याद है ना? आपका यही सब शायरी सुन सुन के बिगड़ रहा है वो घर में। होता है। आजकल के बच्चे बड़ी ऊंची उड़ान रखते हैं कि आजकल के बच्चे बड़ी ऊंची उड़ान रखते हैं और दूध के दांत टूटते नहीं, ससुरा सीधे नुंगी डांस पे ध्यान रखते हैं। क्यों नहीं रखेंगे कि मेरे हंसी का हिसाब कौन करेगा और मेरे गुनाहों को माफ कौन करेगा। इसलिए या खुदा इस गांव के सभी बच्चे को सलामत रखना, वरना जब ज्योति जी की शादी होगी तो नुंगी डांस कौन करेगा? यही सब करेगा ना। क्योंकि बाहर है मेरा देश सावास्त्र इंडिया, कि बाहर है मेरा देश सावास्त्र इंडिया जो कि हर साल पैदा करता है एक नया ऑस्ट्रेलिया। कि कोई देश आगे है कल कारखानों में तो कोई देश आगे है हेलीकॉप्टर उड़ाने में। आज जानते हैं सर अपना भी देश आगे है किस में जानते हैं? खाली जनसंख्या बढ़ाने। आज अपना देश जनसंख्या में सबसे नंबर 1 पे है और इसके लिए हम आपके मेहनत को बारंबार प्रणाम करते हैं। एक बार अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाइए। अच्छा, यहाँ पे हमारे म्यूजिशियन टीम में हमारे 2 बड़े प्यारे भाई बैठे हैं जो कि संगीत जगत में, थोड़ा सा कैमरा क्लोज कर लीजिएगा, संगीत जगत में बहुत बड़ा नाम हासिल किए हुए हैं। सरवन भाई इधर है और हमारे राजू भैया। हालांकि सब हमारे जिगर के टुकड़े, इन लोगों के बिना मेरा कार्यक्रम अधूरा रहता है। मैं कहीं भी रहूं मेरी फर्स्ट चॉइस ये लोग रहते हैं। इन लोगों को मेरी शादी की बड़ी जल्दी है तो मैंने पूछा भाई देख शादी करवाएगा ठीक है लेकिन दहेज वेज रखा है कि नहीं? तो कह रहे दीदी चिंता मत करो, ऐसा चीज देंगे ना कि आप उम्र भर बैठ के खाइएगा। अब हम एकदम जान लीजिए मन में मेरे इतना लड्डू फूट रहा था कि पूछिए मत, कि मतलब मेरा टेंशन खत्म कि भाई ऐसा कौन सा चीज देगा कि हम जिंदगी भर बैठ के खाएंगे। तो हम बोले मान लो कि बता दो भाई। तो थोड़ी देर बाद बता रहा है कि दीदी 2 पीढ़ा बनवा देंगे उसी पे बैठ के जिंदगी भर खाइएगा। लकड़ी वाला पीढ़ा नहीं होता है, वही बनवा देंगे आप उसी पे बैठ के जिंदगी भर खाइए। वो भी शीशम की लकड़ी का बनवाएंगे, वो जिंदगी भर नहीं टूटेगा। आप पति पत्नी दोनों लोग बैठ के उसी पे खाइए। तो ये देखिए ये लोग एक ही पार्टी के हैं, इन लोग का सोच वही है। खैर कोई नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच भाई।
अगर आजकल पीढ़े पे खाने को मिल जाए तो भी जिंदगी अच्छी हो जानी, तब तो डाइनिंग टेबल आ गई बा।